Okay, good evening to all. Today's topic is production possibility curve and opportunity cost. उत्पादन संभावना वक्र एवं अवसर लागत। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, आ रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, उत्पादन संभावनाएं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनसे हम जो प्रोडक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं, जो कि उससे अटेनेबल हो यानी कि हो सकता हो। इम्पॉसिबल चीजों को छोड़कर अगर उन सब चीजों से वो प्रोडक्शन हम करना चाहें और उसमें कुछ हमारे पास ऑप्शंस हो, ए और बी। सपोज दैट प्रोडक्शन ए है और प्रोडक्शन बी है। उन दोनों में से हम या तो दोनों आइटम का प्रोडक्शन कर सकें या किसी एक का, तो उसका उन रिसोर्सेज से जब हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा हमारा कम होगा। चलिए हम आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा सभी को? यस सर। ओके, एक लोग कंफर्म कर सकते हैं तो कंटिन्यू करते रहेंगे हम सभी चीजों को। उत्पादन संभावना वक्र वो होता है जहां पर हमें दिए हुए संसाधनों से यानी गिवन रिसोर्सेज के थ्रू हमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, यानी हम क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ये एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स लेते हैं या ए आइटम, एंड वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन ऑफ बी आइटम। ए आइटम और बी आइटम में से हम किन्हीं दोनों का या किसी एक का प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पीपी कर्व यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये शो करता है कि जो गिवन रिसोर्सेस हैं उन पर अलग अलग पॉइंट्स पर हम अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, ए से। दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, बी से। और तीसरी पॉसिबिलिटी है जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। फिर एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, यानी ए बी सी एंड डी। इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ आई सॉरी ए एंड बी अलग अलग प्रोडक्शंस हैं, यानी ए आइटम है, दूसरा बी है। एग्जाम्पल के लिए हम ए को व्हीट मान सकते हैं और बी को राइस मान सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, गिवन रिसोर्सेस जो भी हैं, उनसे हम चाहें तो ए का प्रोडक्शन ज्यादा करें और बी का कम करें। देखिए किस कंडीशन में, हम अगर डी को देखें इस पॉइंट पर, तो डी पे हमारा ए का प्रोडक्शन 0 से लेकर, हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 और 4। जब हम 1 मिनट, सभी की नंबरिंग कर ली। जब हम ए का यानी व्हीट का प्रोडक्शन 0 से लेकर 4 तक करते हैं, यानी कि क्वांटिटी इसकी 4 है, 4 लाख हो सकती है, 4,000 हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए हमें समझना है। अगर हमारी क्वांटिटी 4 है ए की यानी कि व्हीट की, तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो हमारा कम होगा। कितना हो रहा है उस समय? 0 से लेकर 1। ये समझ आ रहा है बेटा? एक लोग कंफर्म करें। यस सर। ओके, तो जब हमारी व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो हमारा 0 से लेकर 4 तक है, यानी कि हमने 4 क्वांटिटी है उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो राइस का प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है। अगर हम राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 से लेकर हम 2 की तरफ जाते हैं, यानी 0 से 2 तक,
तो हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है वो 4 से कम होकर के कितना हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 0 to 3 इतना। समझ आ रहा ना? अब जी सर। हम इसको और भी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 2 से हम 3 कर सकते हैं। किसको? राइस को। अगर हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, 0 से 3 करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमारा वीट का प्रोडक्शन कम होकर के 3 से 2 हो जाएगा, 3 to, इट विल बी रिड्यूस अप टू 2। पहले 3 क्वांटिटी, पहले 4 हो रही थी, फिर 3, फिर 2। और अगर हम राइस के प्रोडक्शन को और भी इंक्रीज करते हैं, 4 तक ले जाते हैं, यानी 0 to 4, तो ये घट करके कम होकर के ओनली 1 रह जाएगा। अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे हम एक आइटम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा आइटम ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेस हैं वो एक लिमिट में होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। बट जो नीड है वो अनलिमिटेड हो सकती है, जैसा हमने इससे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। अब इसमें ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था आपका कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन की जितनी भी गिवन रिसोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पॉसिबिलिटीज हमें पता चलती हैं। किन्हीं दो, हम कंपेयर दो में ही कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। प्रोडक्शन तो हम बहुत सारी चीजों का कर सकते थे यहाँ पे, बट है क्या, हम कंपेयर करने के लिए दो आइटम ही यहाँ पर ले सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके। अब इसकी कुछ अजूमशंस हैं, अजूमशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट इसमें है कि किन्हीं दो प्रोडक्शन का ये कर्व हो सकता है। दूसरा है इनकी जो जो रिसोर्सेस हैं उनकी हमारे पास क्वांटिटी एक फिक्स्ड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं। यानी कि जो हम यहाँ पर जमीन के टुकड़े की अगर बात करें, खेत की बात करें, तो गिवन रिसोर्सेज भी फिक्स हों। अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 बीघा जमीन ले रहे हैं, और राइस का प्रोडक्शन करने के लिए हमने 20 बीघा जमीन कर ली, तो वहां पर प्रोडक्शन में पॉसिबिलिटी कर्व की बात नहीं रह जाती, क्योंकि हमने वहां पे रिसोर्सेज को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी साधन विशिष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक रिसोर्सेस नहीं होना चाहिए, और उन्हें एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगाया जा सकता है। जैसे जमीन है, हमने अगर वीट कम किया तो हम राइस का ऑटोमेटिक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है, प्रत्येक साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि हम वीट का प्रोडक्शन जब कर रहे हैं तो हमारी जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, और जब हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वो जमीन हमारी प्रोडक्टिव है। तो वहां पे सिर्फ क्वांटिटी एक हो सकती है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिव जो है अलग अलग है। वहां पर हम दूसरे दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन तकनीक अपरिवर्तित रहती हो, जो हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं वो भी सेम हो। कई बार आपने देखा हो मार्केट में कि हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा यानी क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम वीट के लिए अगर कोई हाइब्रिड सीड्स का यूज कर रहे हैं, उसी तरह से राइस के लिए करें तब तो ठीक है, टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों की टेक्निक्स भी सेम हो, परिवर्तनशील ना हो। नेक्स्ट है, संसाधनों का कुशलता के साथ प्रयोग होता हो। आप लोगों ने पढ़ा हो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना? तो दोनों का जो संसाधनों की कुशलता है, यानी पूरे तरीके से हम उसको यूज करते हो। हमारे पास लेबर है बट वो बैठ के तंबाकू खा रही है, बैठी हुई है, ठीक है। जब हमने राइस का प्रोडक्शन किया तो वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, वीट का कर रहे हैं तो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो संसाधन है, चाहे वो लेबर हो, लैंड हो, इन सभी का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो अच्छे से होना चाहिए उसमें। ये सभी को क्लियर हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या विशेषताएं क्या हो सकती हैं? देखिए, फर्स्ट इसमें है, इसको सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से
राइट डाउनवर्ड होता है, दिख रहा है ना सभी को? ये लेफ्ट टू राइट Yes, sir. डाउनवर्ड है, नीचे की ओर झुका हुआ है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने हो सकता है इस पॉइंट को पहले भी पढ़ा हो, ठीक है, तो उनको और भी बेटर समझ आएगा, बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सर थोड़ा हिंदी में और प्रोडक्शन बता पॉसिबिलिटी दीजिए। बेटा मैं तो हिंदी में सभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप परेशान ना हो। देखिए, बाएं से दाएं, ये तो समझ रहे हैं ना इतना? यस सर। यस सर। बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं इसको पीपीसी लिख सकता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट्स शेप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है ये भी मैं रीजन बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगले पॉइंट में है इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए कॉनकेव, साइंस वाले बच्चे जानते हो कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है ना। ये ओरिजिन पॉइंट की ओर झुका रहता है, दिख रहे हैं ना सभी को? यस सर। Yes. ये क्यों झुका रहता है कि जब ये इसलिए झुका रहता है कि दोनों पॉइंट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों है और ये अपने ओरिजिन पॉइंट की ओर झुका क्यों रहता है। क्योंकि जब हमें एक आइटम का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है तो दूसरे आइटम का जो प्रोडक्शन है वो हमें रिड्यूस करना, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। और जब उसकी नेक्स्ट यूनिट को हम बढ़ाएंगे तो ये पहले से ज्यादा हमें त्याग करना होता है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, पॉइंट 0 है हमारा। जब हम देखेंगे कि पहली यूनिट इंक्रीज करते हैं अगर ए प्रोडक्ट की और इधर बी है, हमें ए की एक यूनिट बढ़ाने के लिए बी की ज्यादा यूनिट का त्याग करना पड़ेगा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, हम ये पहली एक यूनिट है, ये 2 है, 3, 4, अगर हम ए आइटम का एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हम कितना इसका रिड्यूस कर रहे हैं, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ए आइटम की एक यूनिट हमें प्रोड्यूस करने के लिए आइटम बी का 5 से 4 इतना हमें रिड्यूस करना पड़ रहा है, जो एरो का निशान है बाई एक्सिस पे। अब अगर हम ए की और यूनिट बढ़ा देते हैं, 1 से 2 करते हैं, तो हमें बी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी हमें छोड़नी पड़ रही है, सेक्रीफाई करनी पड़ रही है, वो इसके कंपेरेटिवली ये ज्यादा है। अगर आप ये स्केल से बनाएंगे अपने कॉपी में तो और भी अच्छा बनेगा, ठीक है। और एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड रख, आप लोगों ने बुक्स ली हैं अभी? नहीं ली सर। नहीं, मैं उस नहीं ली बुक सर, का नहीं। क्लिप आपको सीरीज ले लिए उसकी सर। क्लिप अभी ओके बेटा, सीरीज में भी आई थिंक होगा सर इसका पेपर होगा कब सर? बेटा, 20 के बाद कभी भी एग्जाम होगा इसका। तो सर 18 तारीख को नहीं हुआ? नहीं 18 को नहीं होगा, अभी आपको पढ़ा नहीं पाए हैं तो एग्जाम कैसे ले लें, है ना। ओके सर। अब देखिए इसकी हम Please एक बंद आपको होगा। इमेज शेयर कर रहे हैं। एक मिनट आप लोग होल्ड रखें, मैंने अभी इसकी देखो बेटा, मैंने अभी इमेज क्लिक की है इसी की, वो मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सभी को? यस यस सर।
यस ठीक सर, है। यस सर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स आइटम है और बाई है, दो हैं। जी सर। यस सर। हम्म, एक एक्स है ये और दूसरी तरफ बाई। वही है। तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो एक्स की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमने बाई की छोटी सी क्वांटिटी का त्याग किया, सेक्रीफाई किया। एक्स की अगर हम एक यूनिट और इंक्रीज करते हैं तो बाई की जो क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ रही है, हमें सेक्रीफाई करनी पड़ रही है, वो पहले से थोड़ी ज्यादा है। अगर हम तीसरी यूनिट की तरफ बढ़े एक्स की, तो इसमें हम देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है हमें सेक्रीफाइजेशन जो हमारा ज्यादा है, इससे ज्यादा इसमें है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वांटिटी अगर एक और इंक्रीज करते हैं एक्स आइटम की, तो इसकी हम क्लियर दिख रहा है कि इसका जो सेक्रीफाइजेशन है और भी ज्यादा है। ये बेटा आपकी बुक की इमेज है जो हमने आपको शेयर की है, ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। जो जैसे जैसे हम एक आइटम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, एक और अगर इंक्रीज करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाता है, बहुत नीचे। तो जैसे जैसे एक आइटम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे दूसरे आइटम का जो सेक्रीफाइजेशन है, जो त्याग है, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके सर। इसलिए ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। क्लियर। सर, ओके Yes. बेटा। जी बेटा। सर ये ऐसा क्यों होता है कि दूसरा प्रोडक्ट का हमें त्याग करना पड़ता है दूसरे प्रोडक्ट के लिए? इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। अगर आपके पास जमीन है, ठीक है, यस सर। जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आज की डेट में, सबसे जी। ज्यादा जमीन की समस्याएं आती हैं लोगों के पास। खेत तो नहीं बढ़ रहे ना, हमारे इंडिया का मैप नहीं बढ़ा है बेटा। नहीं। बढ़ा है क्या, बट हमारी जनसंख्या। पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। यस सर। Yes, sir. अब उस पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमें प्रोडक्शन तो उसी जमीन से लेना है जितना इंडिया का मैप है। जी। यस सर। हम्म। जी सर जी। Sir. तो उस प्रोडक्ट, जी बेटा, उस जमीन से प्रोडक्शन लेने के लिए हमें दोनों आइटम में, आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, साउथ इंडिया में घूमने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे राइस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, यानी चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, है जी। नहीं। हमारे यहाँ पे गेहूं के प्रोडक्ट्स ज्यादा खाए जाते हैं, जैसे हम लोग ब्रेड खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, ये सब गेहूं के आइटम है। वहां पे आप जाएंगे, राइस प्रोडक्ट है, जैसे इडली, बड़ा, और भी कई आइटम्स हैं। और चावल भी खाते हैं सबसे ज्यादा, रोटी आपको मिलेगी भी नहीं जल्दी से होटल्स में। तो ये जो हमारे यहाँ फूड हैबिट्स हैं, इसमें हमें डिवाइड करना होता है किसका प्रोडक्शन हम कितनी मात्रा में करें, क्योंकि हमारे पास जो जमीनें हैं वो लिमिटेड हैं, और उन्हीं जमीनों से हमें वो सारे प्रोडक्शन करने हैं। तो जब बेटा एक प्रोडक्ट में अगर हम कोई उस जमीन को एंगेज कर देंगे, तो फिर दूसरे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी ना। ठीक है। क्लियर। यस सर। क्लियर हो गया या फिर और दूसरा एग्जांपल दूं। नहीं सर, हो गया भैया। ओके बेटा, ओके। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब शिफ्ट होता है। मैंने भी 2 दिन आपकी क्लास इसीलिए नहीं ले पाई कि मैं सोच रहा था कि डायग्राम कैसे बना सकें। विदाउट डायग्राम इकोनॉमिक्स पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें एक ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी पीपी। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो है जो हमारे गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है। अब कब ये खिसक सकता है, यानी कि इसकी शिफ्टिंग कब हो सकती है। अगर हम गिवन रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं तो ये बाहर की ओर खिसक जाएगा, P1 और P1 कहलाएगा। ठीक है। जब हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो इंक्रीज होते हैं,
पहले ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑन या व्हेन गिवन रिसोर्सेस। गिवन रिसोर्सेस, ओके। और ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा, ये न्यू है जब हमने इंक्रीज कर दिए रिसोर्सेस अपने। जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम प्रोडक्शन ऑफ ए आइटम, बेटा किसके यहाँ शोर हो रहा है, इसको आप म्यूट कर सकते हैं। अनुज योर माइक। किसके यहाँ शोर हो रहा है ये? किसका माइक ऑन है? हरीश? नहीं सर। अनुज? नहीं सर। बेटा माइक ऑफ कर लो, आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस हो रहा है। न्यू पीपीसी जो कर्व है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व P1 एंड P1, इसमें हम देखते हैं कि बी आइटम का भी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है पहले से, और ए आइटम का भी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, पहले से ज्यादा हो गए हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि जब हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएं। अगर हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये P है। अब अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो हम जानते हैं कि प्रोडक्शन हमारा कम हो पाएगा ना। उस समय में नया पीपी कर्व बन जाएगा जिसे हम P1 और P1 बोल सकते हैं। ठीक है? इस कंडीशन में ये हमारा ओल्ड पीपीसी कर्व था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये कैसा है? न्यू न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कब है? जब हमारे जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं वो कैसे हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब हमारे पास रिसोर्सेस ही कम हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। आप सभी बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी जानते हैं आपके पास जितना पैसा है या अदर रिसोर्सेज हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ कर सकते हैं। जब हमारे रिसोर्सेज कम होंगे तो ऑटोमेटिक हमारी प्रोग्रेस भी कम हो जाती है। कम हो। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? यस रिसोर्सेज, सर। यस सर। इसको दोबारा समझ लिए। शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट वाज चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज में दो हो सकते हैं, इंक्रीज इन द रिसोर्सेज एंड डिक्रीज इन द रिसोर्सेज। जब हमारा जब इंक्रीज होते हैं हमारे रिसोर्सेज तो ये बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है, आउटसाइड में। और जब ये डिक्रीज होते हैं तो ये इन साइड में यानी अंदर की साइड में शिफ्ट हो जाता है पीपीसी कर्व। क्लियर? इसमें नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब जरूरी नहीं है कि हम रिसोर्सेज को ही बढ़ाएं। आज की डेट में हम, एक बच्चा अप्रूवल मांग रहा है, मैं उसको अप्रूव कर दूं बेटा? है वो वेट कर रहा है थोड़ा सा, उसने अभी ज्वाइन करने के लिए डाला होगा। जस्ट आप लोग थोड़ा सा वेट करें।